बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम रामू था और वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। रामू के पास कोई जमीन या संपत्ति नहीं थी। वह एक छोटे से खेत में मजदूरी करता था और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सबिता भी घर का काम करती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। दोनों का जीवन बहुत ही कठिन था, लेकिन उनका मनोबल कभी नहीं टूटता था। रामू हमेशा अपनों बच्चों को सिखाता था कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। वह कहता था, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। रामू और सबिता के परिवार उसके पास पैसे बहुत कम थे, लेकिन उसके एक दूसरे का प्यार और परिवार का साथ था। वे हर दिन यही सोचकर जीते थे कि एक दिन उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और उनका जीवन बेहतर होगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। लोग दूर दूर से मेले में आने लगे। झूलों की आवाजें, मिठाई की खुशबू और खेलों की भीड़ ने पूरे गांव को उत्साह से भर दिया। रामू भी चाहता था कि वह अपने बच्चों को मेले में लेकर जाए, लेकिन उसके पास पैसे इतने कम थे कि वह मेला भी नहीं देख सकता था। फिर भी उसने सबिता से कहा, चलो हम अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए मेला दिखाते हैं। सबिता ने कहा, हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करेंगे। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास पैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास ईमानदारी और मेहनत का परिवार का प्यार है। चलो अपने बच्चों को थोड़ी खुशी देते हैं। सबिता ने अपने पति की बात मानी और बच्चों को लेकर के चले गए। रामू और सबिता ने बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ खरीदी और झूलों पर बैठने का आनंद लिया। उनकी खुशियाँ बहुत छोटी थी, फिर भी उन्होंने छोटे छोटे पलों में खुश थे। उसी दिन रामू की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी। रामू के पास जाकर उसने कहा, तुम इतने खुश क्यों हो जबकि तुम्हारे पास धन नहीं है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का प्यार और मेहनत का संतोष है। हमारी यही असली संपत्ति है। बूढ़े व्यक्ति ने रामू की बातों को सुना और फिर हंसते हुए कहा, तुम सही कहते हो, मेहनत और प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं होती, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कुछ महीने बाद रामू की मेहनत का फल मिला। एक दिन गांव में नया निर्माण कार्य शुरू हुआ और रामू को वहां काम करने का मौका मिल गया। शुरू में तो वह बहुत ही छोटे कामों से शुरू हुआ, लेकिन उसकी मेहनत, ईमानदारी और परिश्रम से वहां के लोगों में सबसे अच्छे काम करने वालों में शामिल कर दिया गया। उसे समय समय पर बोनस भी मिलने लगे और उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। रामू की मेहनत का असर उसकी पत्नी सबिता और बच्चों पर भी पड़ा।